इतने प्रतिभावान बनो कि तुम्हें हराने का प्रयास नहीं, षड्यंत्र रचा जाए। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार फिर से माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है। फूंक मारकर आप दिए को बुझा सकते हैं, किंतु अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मारे या ना मारे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जदार बना देते हैं। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। जिस गुरु ने एक भी अक्षर पढ़ाया हो, सदैव उस गुरु का सम्मान करना चाहिए। यदि हमारे व्यवहार में गुस्सा और घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफ़ी है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। अपना दर्द सबको ना बताएं। मरहम एक ऐसी चीज़ है जो आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से, अपनी कला से और अपने गुण से प्राप्त होती है। लोगों को उतना ही बताओ जितना उन्हें जानने की ज़रूरत है। उन्हें उससे ज़्यादा बताना व्यर्थ है। गलत का साथ देने वाला इंसान उससे भी ज़्यादा गलत इंसान होता है। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो और लोगों को काम का नतीजा दिखाओ। चारों से विवाद मत करो, मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। चारों से स्वर्ग नहीं करना। पुराने कपड़े में, गरीबी साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ इंसान समझने लगते हैं। जो तेरे सामने दूसरों की बुराई करता है, वो दूसरों के सामने तेरी बुराई भी करता होगा। मंदिरों में क्या ढूंढते हो उसे, वो तो वहाँ भी है जहाँ तुम गुनाह और अपराध करते हो। धैर्य रखें, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पैसा स्थिति बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। इन लोगों से हमेशा दूर रहे। दूसरों की बुराई करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले, समय को महत्व ना देने वाले, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करने वाले, समय पर काम ना आने वाले। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो किसी से दबेगा भी नहीं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। खतरा दुश्मन से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं, मूर्खता है। दूर रहे 4 कदम चोरों से, 14 कदम नीचे से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बना रखे। चाणक्य कहते हैं कि औरत कभी उधार नहीं रखती। मोहब्बत, इज्जत, खुशी, नफरत सब दुगुना करके लौटाती है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। ध्यान रहे आपको,
जो समय पर काम न आए वो कभी आपका मित्र हो ही नहीं सकता। जो पिता अपनी जिम्मेदारी से दूर रहे ना तो अपनी स्त्री का है ना ही तो अपने संतान का है, और जो स्त्री अपने संतान की नहीं तो दुनिया में वो किसी की नहीं हो सकती। धन की कमी। जब घर में धन की कमी हो जाए तब तुम्हारे सागे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे हो जाते हैं। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। 3 बातें जीवन की सीख। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दे मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करे, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। लोग कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो ये है कि हम जितना ज़्यादा सोचे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए ना ज़्यादा सच्चे बनो और ना ज़्यादा अच्छे बनो, लोग जैसे मिले वैसे बनो। खुद पर विश्वास करो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बाकी काम से ज़्यादा अपने लक्ष्य को महत्व दो, समय की कदर करो, हार जीत के परे निरंतर प्रयास करो। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा।